ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हिस्ट्री का न्यू टॉपिक के साथ आपके पास अवेलेबल हूँ, आपके सामने हूँ। और न्यू टॉपिक आपके लिए है रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। प्लेग एक डिजीज होती है और वो एनिमल में स्प्रेड हुआ साउथ अफ्रीका में। तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि हाउ द यूरोपियंस और इंपीरियल गवर्नमेंट control the Africa and control the people of Africa. They employed the people of Africa as a labor. How they use different types of wages or the tricks to use the African people in their different sectors, mines and the plantation. तो पहले देखते हैं रेंडर पेस्ट के बारे में। एक डेंजरस डिजीज था जो एनिमल में स्प्रेड होता है और ये 1890 में अफ्रीका में स्प्रेड हुआ। ये अफ्रीका में 1890 में हुआ और ये लाए गए, ये डिजीज एक तरह से लाया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया ईस्टर्न कंट्रीज द्वारा। ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोप की जो कंट्रीज है उस कंट्रीज से इसको लाया गया, आपको अफ्रीका में लाया गया। ईस्टर्न कंट्रीज से लाया, नॉट यूरोप से। ईस्टर्न कंट्रीज मीन्स एशिया जो है और जो भी कंट्रीज है वहां से इसको ले जाया गया। स्पेशली ले जाने का कारण क्या था कि इंडियन सोल्जर्स वर फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। हमारे इंडियन सोल्जर वहां पे साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फाइट कर रहे थे टू इस्टेब्लिश द एम्पायर इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एम्पायर इस्टेब्लिश करने के लिए इंडियन सोल्जर फाइट कर रहे थे और इन्हीं को खिलाने के लिए मीट का सप्लाई होता था और इस मीट के सप्लाई के थ्रू ही वहां पे कैटल प्लेग स्प्रेड हो गया। बहुत डेंजरस डिजीज था। इससे 90% कैटल जो एनिमल थे वहां पे सारे डेथ कर गए थे। अब थोड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देखिए। ये एरिया में बहुत वास्ट है भी और सरल था और पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है। एरिया vast, but their population was less. तो जहां एरिया अधिक होती है, पॉपुलेशन कम होता है, वहां का थोड़ा सा वर्किंग कल्चर डिफर होता है। उनके जो लाइवलीहुड थे, अफ्रीकन पीपुल के लाइवलीहुड टोटली डिपेंडेंट थे दो बातों पे। लार्ज स्केल पे लैंड का अवेलेबल होना और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल का अवेलेबल होना। क्योंकि एनिमल थे उनके पास लार्ज स्केल में और पेस्चर लैंड भी उनके पास बड़े पैमाने पर था एनिमल को ग्रेजिंग करने के लिए। बस ये दो चीज पर उनके लाइवलीहुड डिपेंडेंट थे। सो दे वर नॉट रेडी टू वर्क अंडर अदर्स। दूसरों के अंदर काम करना वो पसंद नहीं करते थे। इन्होंने जो ब्रिटिश और यूरोपियन जो भी कंट्री वहां इंपीरियल गवर्नमेंट सेटअप करना चाह रहे थे या फिर वहां पे के रिसोर्स को यूज करना चाह रहे थे, उनके अंदर ये काम करना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उनके अंदर काम करना। बट टू यूज द रिसोर्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, वहां के रिसोर्स को यूज करने के लिए, प्लांटेशन में हो या फिर माइंस में हो, उसको यूज करने के लिए देयर इज ए ग्रेट नीड ऑफ द लेबर। लेबर की जरूरत होती थी। यूरोपियंस लेबर के रूप में काम करना पसंद नहीं करते थे, उनको नीड था लेबर का। अब वो लेबर लेने के लिए वो डिफरेंट ट्रिक अडॉप्ट करते हैं कैसे अफ्रीकन को लेबर के लिए एंगेज किया जाए। हालांकि यूरोपियंस ट्रेडर्स ने चाहा कि कैश के थ्रू लेबर को अट्रैक्ट किया जाए, बट अफ्रीकन जो थे वो कैश को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे क्योंकि उनका जो सिस्टम था उस समय लाइवलीहुड के लिए बार्टर सिस्टम से जुड़ा था। They were exchanging their goods for their livelihood और there were no need of the cash। कैश की जरूरत भी नहीं थी और ये कैश को इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे। तो कैश से भी वो लेबर को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे थे यूरोपियंस और इनके लिए लेबर अवेलेबल करना बहुत जरूरी था। तब उन्होंने उसके पहले 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन सेटल्ड हुए अफ्रीका में 2-3 बातों को लेकर।
मैंने पहले बताया आपको लैंड रिसोर्स अवेलेबल था फॉर द प्लांटेशन एंड द माइंस। अब यहाँ पे एक कारण बनता है व्हाई यूरोपियंस मार्च टुवर्ड्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बिकॉज एट द सेम टाइम there was industrial revolution in Europe. A lot of factory industry set up in the Europe. और इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल होल यूरोपियन कंट्रीज, ऑलमोस्ट जो इंपीरियल कंट्रीज थे, दे वे आर सर्चिंग द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। और जहां रिसोर्स मिल रहा था वहां उसको कॉलोनी बना सकते थे। तो लैंड और प्लांटेशन की और माइंस के लिए तो लेबर चाहिए, और अफ्रीका में लेबर इजीली अवेलेबल नहीं था। तब उन्होंने न्यू ट्रिक अपनाया कि कैसे लेबर को अपॉइंट किया जाए, और उन्होंने जो ट्रिक अपनाया वो देखिए, हैवी टैक्सेस, टैक्स लगा दिया लैंड। उन्होंने जहां पर उनका एक साम्राज्य अफ्रीका में एस्टेब्लिश हुआ वहां उन्होंने लैंड टैक्स लगाया पहले, और हैवी टैक्स लगा दिया। और उस टैक्स के बदले वो कैश नहीं लेते थे, क्योंकि कैश का वैल्यू अफ्रीकन देते नहीं थे, तो वो कैश नहीं लेते थे। वो क्या करते थे? पेड वर्क, मीन्स आप काम करके इस सेक्टर में, प्लांटेशन में और माइंस में काम करके उसको आप एक प्रकार से टैक्स पेड कर सकते हैं, पेमेंट के द्वारा नहीं। तो एक उन्होंने ट्रिक अपनाया टू अपॉइंट द लेबर फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। एंड सेकेंड उन्होंने क्या किया? इनहेरिटेंस लॉ। अब देखिए एक वर्ड है इनहेरिटेंस लॉ, इसका मीनिंग होता है कि अगर फादर का जो प्रॉपर्टीज है वो नॉर्मली उनके डेथ के बाद उनके चिल्ड्रन में डिवाइड हो जाता है इक्वली। जब चिल्ड्रन में डिवाइड इक्वली होता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ कहा जाता है। अफ्रीका में भी सेम सिस्टम था, जो भी लैंड रिसोर्स एंड एनिमल रिसोर्स था वो डिवाइड उनके सन में हो जाते थे, और इजीली वो अवेलेबल नहीं थे प्लांटेशन में माइंस पे काम करने के लिए। इससे उन्होंने क्या चेंजेस लाए? चेंजेस उन्होंने लाया कि जो इल्डेस्ट सन दे विल बी द रियल प्रॉपर्टी ऑनर ऑफ द फैमिली। किसी फैमिली के जो सबसे बड़े बेटे होंगे उसके नाम से सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। रेस्ट जो है उनके पास चिल्ड्रन बचे हुए हैं, सन या डॉटर, उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब इस सिस्टम में रेस्ट ऑफ द जो उनके सन एंड डॉटर्स थे, दे बिकेम अनएम्प्लॉयड। उनके सामने प्रॉब्लम आ गया लाइवलीहुड का, और तब वो मूव करके कहा काम करने के लिए प्लांटेशन में और माइंस में काम करने के लिए अवेलेबल हो गए। तो दिस ट्रिक वाज यूटिलाइज्ड बाय द यूरोपियंस टू अपॉइंट टू एम्प्लॉय द अफ्रीकन इन देयर प्लांटेशन इन द माइंस। सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ, और भी दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? रेंडर पेस्ट जो आपको 1980-90 में स्प्रेड हुआ, ऑलमोस्ट 90% लाइव स्टॉक एनिमल्स को उसने मार दिया। और जब एनिमल इतने सारे डेथ हो गए तो जो अफ्रीकन पीपल थे उनका लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुआ। देन दे ज्वाइन द इंपीरियल गवर्नमेंट्स के माइनिंग में और प्लांटेशन में ज्वाइन कर लिया। और दिस ट्रिक वाज यूटिलाइज्ड बाय द यूरोपियंस टू अपॉइंट द वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका। ओके, यस, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, इसके पहले का जो टॉपिक था उसमें आपने देखा रिंडर पेस्ट स्प्रेड करने के बाद साउथ अफ्रीका में प्लांटेशन में यूरोपियन जो प्लांटेशन करते थे और माइंस करते थे उसमें लेबर अवेलेबल करने की कोशिश किया। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स यूज किए ताकि मैक्सिमम लेबर अवेलेबल हो सके उसे प्लांटेशन एंड माइंस। लेकिन उसके बाद क्या, सेम टाइम 19th सेंचुरी में हमारे देश से और चाइना से, इस इंडिया से और चाइना से लेबर का माइग्रेशन हुआ
और उसे आप कह सकते हैं इंडेंचर लेबर माइग्रेशन। इंडेंचर का मीनिंग होता है बंधुआ मजदूर, इंडेंचर लेबर में होता है बंधुआ मजदूर होता है। तो उस मजदूर का इंडिया से माइग्रेशन हुआ अफ्रीका, और जहां भी यूरोपियन कॉलोनीज थे, स्पेशली ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जहां कॉलोनी थी, वहां पे इनका माइग्रेशन हुआ। रीजन क्या था? इंडियन लेबर का इंडिया से माइग्रेट करके जाने का क्या रीजन था, वो देख लीजिए आप। पहले था सेम टाइम देखिए, उस समय वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्टली हो रहा था, और यूरोपियन कंट्रीज में आप जानते हैं कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली होने का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारे लोगों के लिए नहीं हुआ। इसमें अर्निंग्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ पीपल का अर्निंग इंप्रूव कर जाना। तो अर्निंग हुए कुछ लोगों के लिए, मीन्स डेवलपमेंट का इफेक्ट अर्निंग के रूप में कुछ लोगों पे हुआ, और पॉवर्टी बाकी लोगों के लिए पॉवर्टी नहीं छाया, गरीबी ला रहा है बाकी लोगों के लिए। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सेम टाइम, मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुआ, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं हुआ, कुछ खास जगह पे हुआ, यूरोप में ही हुआ। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने का मतलब यूरोप के पीपल इससे बहुत इफेक्टेड हुए और बेनिफिटेड हुए, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन। यहां कारण यह है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी का रिसर्च हुआ और इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ यूरोप में, बट उस यूरोप के इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए था। उस रॉ मटेरियल को फुलफिल करने के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या किया गया? एक्सप्लॉइट किया गया, एक प्रकार से शोषण किया गया दूसरे लोगों को। तो इस तरह वर्ल्ड में अब बहुत सारे एरिया में पॉवर्टी है, गरीबी है, भूखमरी है, तो उन्हें जॉब की तलाश चाहिए, उन्हें जॉब की तलाश थी। बहुत सारे एरिया में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था रिसोर्स का, वहां के पीपल को का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो इस कारण से है एशिया से स्पेशली और इंडिया से भी लोग माइग्रेट करके अफ्रीका जाने लगे। इंडिया और चाइना से, इंडिया और चाइना से जो माइग्रेट करके पीपल गए, वो स्पेशली प्लांटेशन में काम करने के लिए, माइंस में काम करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट होने के साथ साथ वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूरोपियन कंट्रीज ने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया, और स्पेशली आप जान लीजिए कंस्ट्रक्शन दो सेक्टर है, रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज एंड रेलवे सेक्टर उन्होंने कंस्ट्रक्शन रैपिडली किया। आप सोचते हो कि सर कंस्ट्रक्शन हुआ, बट रोडवेज और रेलवे में क्यों हुआ? इसके भी कई कारण है, क्योंकि इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखें। अगर इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन का मेन कॉस्ट था टू एक्सप्लॉइट द इंडियन रिसोर्स रैपिडली। दे नेवर वांटेड टू डेवलप इंडिया टेक्नोलॉजिकली, वो चाहते थे यहां से रिसोर्स जाए। तो उनका जो फैक्ट्रीज था कोस्टल एरिया में, और उन्हें रिसोर्स इंटरनल पार्ट से ले जाना देश के अंदर से, और वो भी रैपिडली ले जा रहे थे। तब उन्होंने रेलवे का एक्सपेंशन किया ताकि मैक्सिमम रिसोर्स को कोस्टल एरिया तक पहुंचाया जा सके, और फिर यहां से ट्रांसपोर्ट करके यूरोप, तो शिपिंग के यूरोप ले जाया जा सके। इसलिए उन्होंने इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री, चाहे इंडिया हो या बाहर हो, उन्होंने इसका डेवलपमेंट किया। अपॉइंटमेंट ऑफ द लेबर करते थे, उसके लिए वो एजेंट को बाहर करते थे। एग्रीमेंट, एजेंट जो होते थे वो एग्रीमेंट करते थे, और एग्रीमेंट जो होता था टोटल फॉल्स होता था। वो एग्रीमेंट क्या फॉल्स होता था? वो लेबर के साथ में एक प्रकार से एग्रीमेंट में ये कहते थे कि आपको 5 साल तक ही काम करना है,
और जस्ट आफ्टर 5 years आपको रिलीज कर दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। पहला। दूसरा, उनका कहना था वी विल प्रोवाइड द बेटर कंडीशन ऑफ वर्किंग, बेटर वेजेज, आपको अच्छा सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा और काम करने का भी आपको एक एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। और लेकिन उन्हें यह भी नहीं बताया जाता था कि कहां ले जाना, और इस कंडीशन में वो लेबर को ले जाते थे। इससे पहले देखिए क्या थी, पॉवर्टी थी, तो नेचुरली मोटिवेट होंगे काम की तलाश में, और तब ये फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ ले जाते थे प्लांटेशन में और माइंस में काम करने के लिए। और जो अनविलिंग करते थे, जो लाइक नहीं करते थे नहीं जाना, कभी कभी उन्हें किडनैप भी कर दिया जाता था। और इस तरह हमारे देश से इंडेंचर लेबर अफ्रीका में गए। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा, दो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर आप इसका आंसर लेकर के और शाम के सेशन में जो क्विज सेशन उसमें आप डालेंगे। ओके, थैंक यू।